हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ये जनरल रीडिंग है, तो आपको जितना रेजोनेट करता है, आपके जीवन के जिस एस्पेक्ट पर रेजोनेट करता है वैसे ही लीजिए। जो भी पोर्शन आपको रेजोनेट नहीं करता है, शायद किसी और के लिए हो, तो उसे जाने दीजिए। और कुछ भी अगर रेजोनेट नहीं करता है तो भी कोई बात नहीं, आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। उसमें आपको अभी बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। जो भी टाइटल आपको पसंद आ रहा है आप देख सकते हैं। हो सकता है उस वीडियो में आपके लिए कोई मैसेज हो। और ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग्स हैं, तो आपको जब भी रेजोनेट करता है आप उसे क्लेम कर सकते हैं। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए जो भी कलेक्टिव इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके हाईएस्ट गुड के लिए आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू फॉर योर ग्रेस, थैंक यू फॉर द लव, थैंक यू फॉर अबंडेंस, थैंक यू फॉर हीलिंग, थैंक यू फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, थैंक यू फॉर गाइडेंस, थैंक यू फॉर क्लैरिटी, थैंक यू फॉर वैलिडेशन। डियर यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Ooh, devil. King of Wands, Page of Wands. Okay. Wheel of Fortune. बहुत तेज़ी से आपकी एनर्जी में बहुत सारा परिवर्तन आ रहा है। आपका कॉन्फिडेंस लोगों को दिख रहा है। आपकी ज़िंदगी में, मतलब आप अपनी ज़िंदगी में जो फाइनली आपने वो पकड़, वो कंट्रोल हासिल कर ली है, वो लोगों को दिख रहा है। आप लोगों को बहुत ही इंटिमिडेटिंग वे में इंस्पायर कर रहे हैं। यस, इंटिमिडेटिंग वे में इंस्पायर कर रहे हैं। हम यहाँ पे उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन लोगों ने आपके साथ बहुत सारे गेम्स खेले हैं। पास्ट में आपके भोलेपन का, मासूमियत का बहुत गलत फ़ायदा उठाया है। वी आर टॉकिंग अबाउट दोज डेविल्स। बेचारे आपके जो डेविल्स हैं वो अभी बहुत दुखी हैं। बहुत दुखी है क्योंकि आप उनके लाइफ में नहीं हो, आपका प्यार नहीं मिलता है। आप डेविल को अपने यहीं रख देते हैं। आपका प्यार नहीं मिल रहा है, आपका अटेंशन नहीं मिल रहा है, आपसे जो एनर्जी मिलती थी, हीलिंग मिलती थी, कॉन्फिडेंस मिलता था, वो नहीं मिल रहा है। लोग जब ज़रूरत थी तब मोटिवेशन आप दिया करते थे लोगों को, वो मोटिवेशन अब नहीं दे रहे हो। दे आर सफरिंग इन सम वे, दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड कि दे हैव डिसअपॉइंटेड यू। बट ये चीज़ है कि दे डोंट नो हाउ दे डिसअपॉइंटेड यू। प्रॉब्लम यही है। कुछ लोगों को शायद पता है कि उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है और क्यों किया है, मतलब किस तरह से किया है। और कुछ लोगों को नहीं पता है। उनको इतना पता है कि आपकी एनर्जी में जो शिफ्ट आया उससे उनको पता है कि इन सम वे दे हैव डिसअपॉइंटेड। बट उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए था, वो उन्हें, कुछ लोगों को शायद नहीं पता है, कुछ लोगों को शायद पता हो। मुझे लगता है शायद नहीं पता, क्योंकि जिनको पता होता है ना, तो वो उस चीज़ को क्विक एक्शन ले लेते हैं। अगर आपके साथ रिलेशनशिप को वो मिस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, वो उन्हें पता हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक काम करेंगे, उस पर एक्शन लेंगे। लेकिन यहाँ डेविल कार्ड है, इसीलिए मैं फील कर रही हूँ कि उन्हें भले ही पता है कि आप नाराज़ हो, लेकिन आपको चाहिए क्या उन्हें नहीं पता। नाइन ऑफ कप्स, हायरोफेंट। हाँ, आपका दिल जीतने के लिए उनको दिल जीतने का तरीका
किसी का दिल जीतने का तरीका जो है उनको जैसे आता है उस तरीके से आपको वो आपका दिल नहीं जीत पा रहे हैं। ओके। हाँ, yes, they have to take responsibility, they have to take accountability of their actions, बट इनको किसी के साथ रिश्ते निभाने का और किसी रूठे हुए को मनाने का तरीका कुछ अलग ही आता है। मैनिपुलेशन, यू नो। देखिए, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दोनों चाहते हैं, जो करने के लिए ये लोग शायद रेडी नहीं है। शायद क्या, रेडी ही नहीं है, क्योंकि डेविल है। थोड़े और कार्ड्स निकाल कर हम देखते हैं आगे क्या और मैसेज है। जस्टिस, जस्टिस। आप जैसे ही जस्टिस मांगने लगते हो, जैसे ही आप जस्टिस मांगने लगते हो कि मेरे साथ गलत हुआ है और चीज़ें सही करने की ज़रूरत है, तो हो सकता है कि आपको रिलेशनशिप का वास्ता देते हो। रिश्तों का वास्ता देते हो कि एज अ सन और डॉटर तुम्हें अपने पापा के साथ ऐसे बिहेव करना नहीं चाहिए, एज अ सन और डॉटर तुम्हें अपनी मम्मी के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, या एक फादर या मदर होने के नाते आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे लिए, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। मे बी आप सम एल्डरली पीपल हैं और आपके बच्चे जो है उनके असली इरादे आप देख चुके हो, और शायद आप अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम नहीं करके आप किसी ट्रस्ट के नाम कर रहे हो, या फिर शायद वो उम्मीद कर रहे हो, अगर किसी ट्रस्ट के नाम भी नहीं कर रहे हो तो भी शायद वो उम्मीद कर रहे हो कि अब तो बहुत उम्र हो चुकी है तो आप प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दो या हमारे नाम पे कर दो। आपके ना 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 मेरे बच्चे, मैं तुझे प्रॉपर्टी कुछ नहीं देने, एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला हूँ। और शायद वो आपको ये जता रहे हो, या फिर कुछ कोर्ट कचहरी का ऐसा मामला है, शायद आप कोई केस फाइल कर रहे हो उनके अगेंस्ट, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि पापा मम्मी आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। और ये जस्टिस, अगर आप कोर्ट कचहरी भी नहीं जा रहे हो ना, तो सिंपली ये डिवाइन जस्टिस हो सकता है। डिवाइन जस्टिस प्ले आउट हो रहा है और वो आपसे गुहार लगा रहे हों कि थोड़ा सा लिबरल हो जाओ, थोड़ा सा अपनी बाउंड्रीज थोड़ा लोअर कर दो, ताकि क्योंकि आपका वो जो बाउंड्रीज है वो आपका डिवाइन प्रोटेक्शन है। और बाउंड्री लोअर करने का मतलब ही ये है कि आप अपने डिवाइन प्रोटेक्शन शील्ड से बाहर निकलो। वो प्रोटेक्शन का जो घेरा है ना, सुरक्षा का घेरा, ईश्वर का जो सुरक्षा का घेरा, उसे बाहर निकलो। तो हम क्या करेंगे, और अटैक करेंगे। और क्या, डेविल है तो अटैक ही करेंगे। नाइन ऑफ वॉन्ड्स। आपको इस वक्त बोला जा रहा है, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि इस वक्त जो प्रोटेक्शन का जो मतलब सुरक्षा का घेरा, आपके ईश्वर ने जो सुरक्षा का घेरा दे रखा है ना, उस सुरक्षा घेरे में आप रहिए। ओके, इस वक्त बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी भगवान की कोई स्तुति पाठ करते हो, मंत्र जाप करते हो, कवच पाठ करते हो, कुछ भी करते हो, वो करते रहिए। और जो लाइफ लेसन्स आपने सीखा है वो भी करते रहिए। जो लाइफ लेसन्स आप आपकी जर्नी ने, स्पिरिचुअल जर्नी में जो आपने सीखा है ना, उसको पूरी ईमानदारी के साथ निभाइए। ये मतलब होता है कि मैं अपने इरादों से डगमगाने वाला नहीं, ये वैसी एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बात सुरक्षा की आ जाती है, बात यहाँ सर्वाइवल की आ जाती है। तो जो भी आपने जो लाइफ लेसन सीखे हैं, बाउंड्रीज राइज अप करना,
सेइंग नो, जो डिसिप्लिन आप मेंटेन करते हो, जो अपने प्रिंसिपल्स फॉलो करते हो, वहाँ से डगमगाना नहीं है, कुछ भी हो जाए। प्राइवेसी, ये दो कार्ड्स बताते हैं प्राइवेसी बहुत मेंटेन करना ज़रूरी है। आपकी पर्सनल लाइफ में ये लोग घुसने की कोशिश करेंगे, इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे। ये मैं थोड़ा सा ना स्नीकी वाइब पा रही हूँ। चलिए क्लियर करते हैं वो स्नीकी वाइब किस तरह का है। मतलब मौका मिले तो आपके पर्सनल स्पेस में घुस के कुछ ना कुछ करने वाली एनर्जी मैं फील कर रही हूँ। चलिए क्लैरिफाई करते हैं क्या है। देखिए मैंने कहा ना, यस 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 यस। आप जब घर से बाहर जाओगे, ओके, जब घर से बाहर जाओगे विद द फूल, बहुत ही रिलैक्स एनर्जी में सब कुछ ऐसे ढीला छोड़ दोगे। मतलब कोई प्राइवेसी नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही रैंडमली इधर उधर चीज़ें पड़ी होंगी, या फिर आप सो रहे होगे, ओके, या फिर आप पूजा पाठ क्या करते हो, आप क्या पूजा पाठ करते हो, क्या मंत्र जाप करते हो, या फिर आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ का सीक्रेट, ये आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ का सीक्रेट क्या है, पूजा पाठ है या क्या करते हो, वो जानना, स्नीकी स्नीकी तरीके से जानने की कोशिश करना। आपकी एब्सेंस में, ठीक है, आपके कमरे में घुसकर आपकी चीज़ें टटोलना। और आप अगर रैंडमली इधर उधर चीज़ें ऐसे पड़े रहने देते हो, तो आपको ज़रूरत है अपनी चीज़ों को सही जगह पर रखना, उसको लॉक करके रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ तो है यहाँ, 5 ऑफ सॉर्ड्स, देखिए 5 ऑफ सॉर्ड्स है, ये घर है आपका, आपके कमरे में या आपके घर में आपका सीक्रेट स्पेस है, आपका मंदिर है, जहाँ आपकी पावर छुपी हुई है। उस जगह को अटैक करने की इच्छा, इरादे उनके हैं। इसके मैं एक आध एग्जांपल दूंगी। आज जैसे मैंने बहुत ही स्पिरिचुअल टर्म में कहा, हो सकता है आपको आपको डर लग जाए कि भाई क्या हो जाएगा। जैसे कि आपके कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं और आपने ऐसे टेबल पर रखा हुआ है, आपको ज़रूरत है कि लॉकर में रखिए। अगर आप पैसे इधर उधर रखते हो, अपना मनी पर्स या वैनिटी बैग, वॉलेट बैग वगैरह इधर उधर रखते हो, उसको आप अलमारी में लॉक करके रखिए। आपके कुछ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपका आइडेंटिफिकेशन वाला जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ओके, आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, वो सब आपको छुपा के रखना है। आप अपने कमरे, अगर आपका कमरे में आप किसी को घुसने नहीं देते हो, आप नहीं चाहते हो कि कोई घुसे, स्पेसिफिकली उनके लिए कह रही हूँ जो अपने कमरे में किसी को घुसने नहीं देना चाहते हैं, जो अपने कमरे को लॉक करके रखना पसंद करते हैं। आपकी लाइफ में क्या हो रहा है आप किसी को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो। भले ही आप में से कुछ लोग हो सकता है एक ही घर में रहते हो, लेकिन अपने लिए एक अलग कमरा है, और उस अलग कमरे में आप अकेले रहते हो, वहीं अकेले खाना खाते हो, और अपना सब कुछ काम, पढ़ाई वढ़ाई या जो भी काम है सब कुछ अकेले ही करते हो। एंड यू डोंट वांट एनीबडी टू इंटरफियर, क्योंकि उनकी वो आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और पर्सनल स्पेस में घुस के बहुत कुछ जानकारी हासिल करते हैं ताकि उसे सैबोटैज कर सकें। सैबोटैज, अगर आपको ऐसा लग रहा है या फिर ऐसा होता रहा है अब तक, यू नीड टू लॉक योर रूम। अब फ़ोन को लॉक करने के लिए तो मैं नहीं कहूँगी, वो तो ऑब्वियस बात है, करते ही होगे आप। स्पेसिफिकली आप पूजा पाठ, क्योंकि आपके अंदर जो ये पावर वापस आ गई है ना, अपनी लाइफ को क्लेम करना, अपनी पावर क्लेम करना, अपनी ज़िंदगी अपने कंट्रोल में ले लेना, ये जो पावर आपने क्लेम कर ली है, और जबकि वो डेविल एनर्जी में है, यानी कि उन्होंने अपने सारे हथकंडे अपनाए होंगे, सारे तरीके अपनाए होंगे आपकी पावर छीनकर आपको कमज़ोर बनाने की। एक सेकेंड, ओके। तो
सारे सारे तरीके उन्होंने ऑलरेडी अपना चुके होंगे, और अभी भी उनका मतलब ये शायद दे आर नॉट एबल टू accept it, or they are not able to like एक्सेप्टेंस ही है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे वो लोग कि आप इतने पावरफुल कैसे हो गए, इतना कॉन्फिडेंस, इतने अपनी लाइफ की पावर क्लेम कर ली है आप। आई फील लाइक दे वर पनिशिंग यू। आपको अगर उन्होंने पास्ट में अगर अबांडन किया होगा इमोशनली, या किसी तरह से अबांडन किया होगा, एनर्जेटिकली अबांडन किया होगा, तो मे बी दे आर पनिशिंग यू, और दे वेर पनिशिंग यू कि इमोशनल अबांडन कर देंगे, बातचीत नहीं करेंगे, साइलेंट ट्रीटमेंट दे देंगे, ब्लॉक कर देंगे, या फिर एक ही घर में अगर रहते हो तो एकदम ऐसे बिहेव करेंगे जैसे तुम हो ही नहीं, तुम मैटर ही नहीं करते हो, तुम खा रहे हो, पी रहे हो, जी रहे हो, मर रहे हो, क्या कर रहे हो, हमें परवाह नहीं है। तो वो सब दिखाने की कोशिश, आपको डराने की कोशिश कर रहे थे कि तुम अगर हमारे हिसाब से नहीं चलोगे तो हम तुमको ऐसे अबांडन कर देंगे, फिर तुम्हारा क्या होगा। लेकिन उनको ज़रा सा भी आइडिया नहीं है कि उनकी ये अबांडनमेंट आपने अपनी पावर बना ली है। आपने ये साबित करके दिखा दिया, आपको शायद खुद भी ना पता हो, लेकिन आप ये जो कर रहे हैं ना, इससे आपने साबित कर दिया है कि अबांडन करोगे, कर दो, आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है, मैं अकेले रहना सीख लूँगी, अकेले जीना सीख लूँगी, अपना काम खुद करना सीख लूँगी, मैं ये सीख लूँगा, मैं सब कुछ अपना जो नहीं कर सकता वो भी मैं सीख लूँगा, जो कर सकता हूँ मैं कर लूँगा वो चीज़, आई डोंट केयर। और इसी बात से ये लोग परेशान हैं, क्योंकि आपकी उनके साथ कोई कोडिपेंडेंसी किसी तरह की रही, इमोशनली हो या कुछ नीड वगैरह हो, सो वो विड्रॉ करके ना आपको सज़ा दे रहे थे, लेकिन अब वो हो नहीं पा रहा है। आप देख रहे हैं कि आपको जो सज़ा दी गई है उल्टा पड़ गया है, वो आप उसको अपनी पावर में आपने ट्रांसम्यूट कर दिया है। इसी वजह से वो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या स्पिरिचुअल पावर आपके अंदर आ गया है, स्पिरिट आत्मिक रूप में, आत्मिक शक्ति आपकी इतनी जागृत कैसे होगी, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया, मतलब ज़रूर कोई पूजा पाठ करते होंगे, या फिर ज़रूर कोई आउटसाइड सोर्सेस होंगे, कुछ तो है, कुछ तो सीक्रेट, ये हाई प्रीस्ट सीक्रेट है, ओके, स्पिरिचुअल है भी और सीक्रेसी भी है। तो आपके सीक्रेट्स क्या है, ये इतना पावरफुल हो जाने की एकदम उनके लिए, उनके प्रति आप बेपरवाह हो गए हो इमोशनली। जो आपको ये फाइव ऑफ पेंटेकल की एनर्जी में इमोशनली अबांडन कर रहे थे, एनर्जेटिकली अबांडन कर रहे थे, अब आप बेपरवाह हो गए, आप ठीक है, मुझे भी परवाह नहीं है, मुझे भी नहीं बात करनी है, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप उन्हें जता नहीं रहे हो कि वो आपको जता रहे हो, तो आप बदला लेने की जता नहीं रहे हो, आपको लिटरली अभी फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क पड़ता है, उन लोगों को फर्क पड़ता है, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ता है। तो उन्होंने आपको जो अबांडन किया था वो आपको सज़ा दे रहे थे, मैनिपुलेशन था वो, लेकिन आप जो वो अबांडन कर रहे हो वो अबांडनमेंट नहीं है, इट्स लाइक आपको अब फर्क पड़ना बंद हो गया, उनके बिना आपने जीना सीख लिया है, उनसे वैलिडेशन आपको नहीं चाहिए, उनका प्यार नहीं चाहिए, उनका अटेंशन नहीं चाहिए आपको, उनसे कुछ नहीं चाहिए, कोई सपोर्ट भी नहीं चाहिए, कोई हेल्प नहीं चाहिए, कुछ नहीं। अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ, मैं अकेले जी सकता हूँ, जो है बस उसी भरोसे जी सकता हूँ। जब मेरा, क्योंकि ये होता है किसी के पास पैसे भी नहीं है, घर से निकाला हुआ है, पैसा भी नहीं है, तो हो सकता है कि आपके पास अभी पैसे भी नहीं हो, पर जो थोड़ा बहुत है अकाउंट में पड़ा हुआ है उसी से मैं कुछ दिन चला लूँगा, तब तक मैं कोई जॉब ढूंढ लूँगा, ये वैसी वाली एनर्जी है, ओके। आप जेंडर स्विच कर सकते हैं, आप मेल फीमेल जैसे भी हैं, पर वही मेन चीज़ इनका फोकस यही है, ये सुरक्षा का घेरा, ये प्रोटेक्शन, ये पावर, कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रही, सीक्रेट क्या है आपकी इस पावर की। और वो जो भी सीक्रेट है ना, उस सीक्रेट को वो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, यस। उनमें से किसी को अंदाज़ा भी नहीं है कि आप ये जान चुके हैं, वो जिस तरह का
काम कर रहे हैं, जिस तरह की बातें बोल रहे हैं, जिस तरह की मैनिपुलेशन यूज़ कर रहे हैं, वो एक्चुअली में आपकी ये पावर डिस्ट्रॉय करने के लिए है। ये बात आप जान चुके हैं, और आप जान चुके हैं, ये उन्हें नहीं पता है। दे डोंट हैव एनी आइडिया। और कुछ लोगों को आइडिया शायद है, उसके बावजूद भी वो करते जा रहे हैं। आपकी कुछ नीड्स तो होंगी, और वो नीड्स के लिए आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। 6 ऑफ पेंटिकल फाइनेंशियली डिपेंडेंसी है, तो कुछ ज़रूरतों के लिए आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं शायद फाइनेंशियली, और शायद उसी चीज़ का वो फ़ायदा उठा रहे हैं। वो जताने की कोशिश कर रहे हैं कि दे आर वेरी केयरिंग, बहुत परवाह है आपकी और बहुत ख्याल है, आपको ये चाहिए क्या, वो चाहिए क्या, मतलब जो चीज़ें आपको बेसिक नीड्स, अगर आप कह रहे हो कि मतलब आप अगर सोच रहे हो कि मैं बेसिक नीड्स के लिए मैं बस डिपेंडेंट हूँ, तो बस बेसिक नीड्स के लिए मैं मांगूंगा पैसे या मांगूंगी, और बाकी चीज़ों के लिए मैं नहीं निर्भर करना चाहती हूँ, बेयर मिनिमम जितना कम हो सके। लेकिन ये जानबूझकर आपको ना ऐसे जताते हैं, अरे तुम्हें तो वो चाहिए था ना, तुम्हें तो वो चाहिए था ना, तुम्हें तो बहुत टाइम से तुम्हारा मन था ना ये खरीदने का। सो जैसे कि आपके सिर्फ बेसिक नीड्स ही नहीं, बल्कि आपके सारे सपने पूरे करने के लिए जैसे वो अभी तैयार हैं। हाँ, और ऐसे जताने से अगर आप मैनिपुलेट हो जाते हो, तो आपकी वो खत्म हो जाएगी, वो पावर आपकी। इसीलिए आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि डिवाइन अलाइनमेंट में रहिए। ओके, डिवाइन अलाइनमेंट में रहिए। कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे ये चाहिए, ये तो मुझे हमेशा से चाहिए था, मुझे मिल रहा है तो मैं ले लेता हूँ, लेने में क्या अर्ज है, नहीं, वो लालच है, लालसा है, वो डेविल, वो लालसा आपको दिखाई जा रही है, उस लालच में मत पड़िए। इस वक्त अगर आप उनके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट भी हैं और ईश्वर ने अभी तक आपके अबंडेंस के दरवाजे नहीं खोले हैं, तब भी बेयर मिनिमम जितना ज़रूरी है बस उतने में काम चलाइए। बहुत ज़्यादा आप अपनी नीड्स को ओपन करके नहीं कट ऑफ कीजिए। आप इस वक्त आपका डिवाइन अलाइनमेंट में रहना ज़रूरी है। ईश्वर ने अगर फाइनेंशियली इनके ऊपर डिपेंडेंट किया है, लेकिन आपके आत्मसम्मान, आपका ज़मीर कहता है कि मुझे नहीं रहना है, तो ये ईश्वर आपको मजबूर नहीं कर रहे कि नहीं तुम्हें उसके ऊपर डिपेंडेंट रहना है, नहीं। इसका मतलब है कि तुम्हारे फाइनेंसेस के, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के दरवाजे खुलेंगे। एक टॉक्सिक इंसान के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहकर आपको कमज़ोर नहीं बनाना चाहता ईश्वर। ओके, जिंदगी भर उसके ऊपर डिपेंडेंट, मतलब आपको पूरी तरह से ईश्वर ने उससे अलग कर दिया है। स्पिरिचुअली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली आप एकदम से उससे अपने आप को बचा चुके हो, प्रोटेक्ट कर चुके हो, लेकिन फाइनेंशियली अगर डिपेंडेंट हो तो ये कोई सज़ा नहीं है। ये ईश्वर नहीं कह रहा है कि हाँ यही एक कड़ी जुड़ी रहने दो और तुम कमज़ोर रहो, नहीं। आपका डिवाइन टाइमिंग है, और अभी अगर ये डिपेंडेंसी अगर है, तो उसके बावजूद भी उसका रीज़न आपको बाद में समझ में आएगा। लेकिन अभी भी अगर ये कोडिपेंडेंसी, ये थोड़ी बहुत डिपेंडेंसी जुड़ी हुई है, तो फिर भी आपको डिवाइन अलाइनमेंट छोड़ना नहीं है। जहाँ भी थोड़ी बहुत डिपेंडेंसी जुड़ी हुई है, को डिपेंडेंसी नहीं, जहाँ भी थोड़ी बहुत डिपेंडेंसी जुड़ी हुई है वो ईश्वर की इच्छा से है, डिवाइन इंटरवेंशन है, ठीक है। पर उसको जितना हो सके उतना बेयर मिनिमम कर दीजिए। वो तो आपके हाथ में है ना, बस वो कर सकते हो तो वही करो, बेयर मिनिमम कर दो। देखिए, आपकी पीठ पीछे साजिशें हो रही हैं, पीठ पीछे साजिशें हो रही है, पीठ पीछे गॉसिप हो रही है। ओके, ये टॉक्सिक फेमिनिन एनर्जी, सीक्रेट गॉसिप। ओके, आपका अपमान किया जा रहा है, आपकी पीठ पीछे आपका अपमान किया जा रहा है, बदनामी की जा रही है आपकी। वो ऊपर से भले दिखाते होंगे, चिकनी चुपड़ी बातें करके ये प्यार जताते होंगे कि हमें तुम्हारा बहुत ख्याल है, लेकिन पीठ पीछे बहुत चुगली करते हैं आपकी, बहुत बुराई करते हैं, बहुत शायद बहुत अ, मतलब अपमान, नहीं क्या बोलते हैं उसको, बैड नेम स्प्रेड करते होंगे।
बैड वर्ड्स कहते होंगे आपको पीठ पीछे, इसीलिए इनसे जितना हो सके उतना दूरी बना के रखिए। आपका अटेंशन, आपकी एनर्जी इनको चाहिए, उसके लिए चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, और जब नहीं मिल रहा है तो आपको गाली देते होंगे, गाली गलौज करते होंगे पीठ पीछे। सामने नहीं करेंगे, ये मैनिपुलेशन है, सामने नहीं होता होगा, पीठ पीछे गाली देते होंगे आपको, बुराई करते होंगे आपकी। आप अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए, ये इनके लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे, ये उनकी चिंता का विषय है। आप में से किसी की लाइफ में, हाँ, क्योंकि देखिए ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट का मतलब है, उनको लगता है कि आप किसी चीज़ के लिए उन पर निर्भर नहीं रहोगे ना, है ना, ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। और ये सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं, ग्राउंडेडनेस भी है। तो वो जो आप अपने लाइफ को लेकर ग्राउंडेड फील करोगे, अपने आप को लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंट श्योर हो जाओगे, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी इमोशनल वेलबींग सब ठीक रहेगा, स्पिरिचुअली आप ग्रो करोगे, आपकी एनर्जी, आपकी फिजिकल बॉडी सब कुछ शाइन करने लगेगी, है ना। तो फिजिकली भी देखिए इसके बाल कितने सुंदर हैं, कितने लंबे सुंदर शाइनिंग हेयर है। मैं फील कर रही हूँ कि आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ साथ जो माइंड बॉडी सोल सब कुछ ग्रो करने लगेगा, तो ऑटोमेटिक वो हेल्थ बहुत अच्छी आपकी दिखने लगेगी। एंड दिस पर्सन इज जेलस ऑफ यू, वेरी मच जेलस ऑफ यू। मैं तो फील कर रही हूँ आपके बालों पर भी इस इंसान का बहुत स्पेल चलता है, स्पेसिफिकली a woman, maybe a toxic manipulative mother or sister, or maybe sister in law या मदर इन लॉ है। देखिए मदर और डॉटर कहने में मुझे ना कोई शर्मिंदगी नहीं आ रही है, ठीक है। एक माँ अपनी बेटी से भी जलती है और एक बेटी अपनी माँ से भी जलती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो कहने में मुझे कोई झिझक नहीं हो रही है। आप लोग एक्सेप्ट कर पाओ नहीं पाओ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप में से जिनको रेजोनेट करता है लो, जिनको रेजोनेट नहीं करता है ना लो। पर इस बात के लिए मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, और मुझे आप लोग क्रिटिसाइज़ भी करोगे तो मैं आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। आई हैव सीन पीपल, एक माँ को एक बेटी से जेलस होते हुए देखा है, और एक बेटी को एक माँ से जेलस होते हुए मैंने देखा है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, दुनिया भर में बहुत सारे लोग देखे, बहुत सारे अजीब और गरीब टाइप के लोग देखे हैं मैंने। इसीलिए मैं कह रही हूँ यहाँ पे कोई है जो वो कंटिन्यूसली ये जो महिला है, ये जो फेमिनिन एनर्जी है, जो जो आपसे जेलस फील करती है। आपके बाल जब भी लंबे होते हैं, आप नोटिस करना, आपके बाल जब भी लंबे होते हैं शाइनी एंड ग्रो करने लगते हैं, स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए है ये अचानक पता नहीं क्या हो जाता है, कुछ टाइम बाद अचानक पता नहीं क्या हो जाता है कि आप एकदम से इतनी सुंदर घने लंबे बालों से एकदम शॉर्ट हेयर कट कर देते हो। पता है क्यों? ये स्पेल है, ये टॉक्सिक में, ये जो टॉक्सिक फेमिनिन एनर्जी ना, इसका स्पेल, ये मजिशियन मैनिपुलेशन स्पेल, इधर मैनिपुलेटिव बातें करती होगी कि अरे तुम्हारे बाल इतने लंबे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, स्प्लिट एंड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, मैनिपुलेट करती होगी, या नज़र लग जाएगी वगैरह वगैरह, या फिर वो खुद स्पेल करती होगी और बिना कुछ बोले ही वो स्पेल काम करता होगा, उसकी एनर्जी, बुरी नज़र। इस तरह से आप अचानक से बाल काट देते हो, और बाल काटने के बाद एकदम से रिग्रेट करते होगे कि ओह माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया, इतना नहीं कट करना चाहिए था। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद पछताने लगोगे, यार मेरे कितने सुंदर लंबे बाल थे, कहे क्यों काटा मैंने। ये सिर्फ मैं महिलाओं का एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये पुरुषों के साथ भी ऐसे ही तरीके का मैनिपुलेशन होता है। ओके,
अपनी लाइफ के बारे में, अपनी सीक्रेट्स के बारे में कुछ मत बताओ इन लोगों को, कुछ भी नहीं, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं। इवन मैं एक चीज़ बताऊँ, ये जो मजिशियन कार्ड है ना, ये बताता है कि आप अगर इनसे अपनी अच्छा कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, अगर उसे छुपाने के लिए आप अगर नेगेटिव बातें भी बोलते हो ना, तो भी वो आपकी उस नेगेटिव बात को लेकर इतना इस तरह से मैनिपुलेट मतलब उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। मैनिफेस्टेशन पावर सिर्फ ऐसे स्पिरिचुअली अवेकन लोगों की नहीं होती है, सबकी मैनिफेस्टेशन पावर होती है, ये आपको याद रखना है। तो जब आप आप अगर मान लीजिए कि आप करियर के बारे में फोकस्ड हैं और जॉब इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, और ये टॉक्सिक मैनिपुलेटिव लोग जो हैं ये नहीं चाहते कि आपको कोई जॉब मिल जाए, और आप, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आपको पूछे कि और कुछ जॉब इंटरव्यू मिला, कुछ ऑफर मतलब जॉब इंटरव्यू लगा, कुछ इंटरव्यू दिया, कैसा रहा इंटरव्यू, क्या रहा, तो आप अगर उस बात को छुपाना चाहते हो, आप अगर आपको मिल गई है जॉब ऑफर भी मिली है, बढ़िया आपको सैलरी भी मिल रही है, लेकिन आप इनको बताना नहीं चाहते हो, लाइक टॉक्सिक फ्रेंड्स, नेबर्स, हाँ, तो आप इनको अगर आपको लग रहा है कि मैं अगर इनको बोल दूंगी तो इन नज़र लगा देंगे या फिर कुछ पता नहीं उल्टा पुल्टा नेगेटिव बातें बोलते हैं ना, वो मैनिपुलेशन है, वो भी स्पेल वर्क है। आपके कुछ भी काम शुरू करने से पहले उसी बात पे अगर आप शेयर कर देते हो, उस पर नेगेटिव बातें ऐड कर देते हैं, तो आपके दिमाग में वो चीज़ चलने लगता है, शायद ये अच्छे से नहीं होगा, शायद नहीं होगा, वो कहीं उसकी बात सच तो नहीं हो जाएगी, आप ऑटोमेटिक नेगेटिव एनर्जी में आ जाते हो, तो यूनिवर्स को आप नेगेटिव साइन देते हो, तो वो नहीं करता है काम। इसीलिए जब आप जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपको मिल गई है जॉब, आप अगर बोलते हो ना, छोड़ो यार मुझे कहाँ जॉब वॉब मिलेगी, ये भी नहीं बोलना है, मिल गई भी नहीं बोलना है, और मुझे कहाँ मिलेगा पता नहीं, मैं तो आई एम होपलेस, ये भी नहीं बोलना है, क्योंकि वो जो आप आई एम होपलेस बोल देते हो ना, उसी शब्द को वो याद रखते हैं, आपकी जो वॉइस है, जिस लहजे में आपने बोला, उस एनर्जी को वो कैच करते हैं। मैनिफेस्टेशन ऐसे ही होता है, जब आपने कुछ कहा, उस वॉइस को और उस एनर्जी को पिक करना और उस एनर्जी पर कॉन्सेंट्रेट करना कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, तो वो हो जाता है, ऐसे ही मैनिफेस्ट किया जाता है। ओके, लोग जो सब्लिमिनल वगैरह सुनते हैं, इट वर्क्स। तो इसीलिए आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, आपको कुछ ऑफर मिला है तो भी नहीं बताना है, और आप होपलेस जैसे दिखाने की कोशिश भी नहीं करना है। आपको इस तरह से सिचुएशन ऐसे क्रिएट करना है जैसे कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो भी ना पता चले, कुछ नहीं हो रहा है तो भी ना पता चले, आप होपफुल हो या होपलेस हो ये भी नहीं पता चले, कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। इसी तरह से आपको सीक्रेट मेंटेन करना पड़ेगा। सी, वेरी जेलस। आप आपके पास आज कुछ है तो भी लोग जेलस होते हैं, कुछ नहीं है तो भी लोग जेलस होते हैं। ओके, इट्स नॉट दैट कि आपके पास कोई जॉब है या नहीं, आपके पास रिलेशनशिप है या नहीं, नहीं, दे आर वेरी मच जेलस ऑफ जस्ट द फैक्ट कि आप अपने आप को कैसे कैरी करते हो, द वे यू आर कैरिंग योर सेल्फ, द वे यू कैरी योर सेल्फ, द वे यू आर कॉन्फिडेंट। आपके पास कुछ नहीं है, स्टिल यू आर ग्रेट, यू हैव ग्रेटिट्यूड, स्टिल यू आर कॉन्फिडेंट, स्टिल यू आर शाइनिंग, स्टिल योर स्किन इज ग्लोइंग। आप दुखी, आप आपके लाइफ में कुछ नहीं है, जॉब रिलेशनशिप कुछ नहीं है, फिर भी आप दुखी नहीं हो, टूटे हुए बिखरे एकदम फ्रस्ट्रेटेड डिप्रेशन में नहीं हो, आप लाइफ को जी रहे हो, खुश हो या दुखी हो पता नहीं, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत ही न्यूट्रल है, एंड दे आर वेरी मच सरप्राइज्ड, हाउ कम दिस इज पॉसिबल। सो ये जो आप करते हो ना, इसी बात से ये लोग जेलस होते हैं आपसे। और कुछ नहीं है, अगर आप बोल दे कुछ नहीं है तो भी उसको भी मैनिफेस्ट कर देंगे, और कुछ है बोलोगे तो उसको सैबोटाइज करने के लिए ये सब कर देंगे। आपकी ज़िंदगी में जो आप चाहते हैं वो चीज़ अगर आपकी ज़िंदगी में आ भी गया विद अ चैरियट, अगर आ भी गया तभी आपको सीक्रेट रखना पड़ेगा। ओके, कुछ अगर आ भी गया तब भी सीक्रेट रखना पड़ेगा।
आपकी ज़िंदगी देखिए बदल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ये कुछ नया आना शुरू हो गया है, एक्सक्यूज मी, कुछ आना शुरू हो गया है और आपकी ज़िंदगी इसकी वजह से ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गई है और आप ये फ्यूचर की तरफ, भविष्य की तरफ, अपने सपनों को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी इसे सेफ रखने के लिए आपको सीक्रेट रखना पड़ेगा, इसको डिस्क्लोज नहीं करना है। देखिए, खुशी के मारे बोल ना देना आप, ये जो मिलेगा ना, खुशी के मारे बोल नहीं देना आप कि हाँ ये हो गया वो हो गया। आपकी खुशी में ये लोग खुश नहीं होने वाले हैं, किसी हाल में खुश नहीं होने वाले हैं, किसी हाल में खुश नहीं होने वाले हैं। आपकी खुशियों में खुश होने वाले लोग, आपकी खुशियों में खुश होने वाले लोग अभी आने में टाइम है, अभी थोड़ा टाइम है। ओके, यहाँ मुझे सॉलिट्यूड कार्ड भी दिखा था मुझे। यस, देखिए सॉलिट्यूड, चुपचाप अकेले अकेले अपने ब्लेसिंग्स पर, देखिए आपकी जो ब्लेसिंग्स है उस ब्लेसिंग्स पर आप चुपचाप काम करते रहो। जो भी इंस्पिरेशन अंदर फील कर रहे हो उसको मॉडरेशन में रखो, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं शो करनी है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं शो करना है आपकी ज़िंदगी में क्या अच्छा हो रहा है। ओके, ये हिडन शब्द दिख रहे हैं, हाइड करके रखना होगा आपको, हाइड करके रखना है, अपनी मन की गहराई में उसको छुपा के रखना है हर खुशी को। आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।